जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। तीन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का गिरिडीह में दिखा असर। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने बंद के समर्थन में निकाला जुलूस। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी रहा अलर्ट। बरवाडी मदरसा में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया कोविड वैक्सीनेशन कैंप में 306 लोगों को दिया गया कोविड का वैक्सीन। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भारत बंद का किया समर्थन। बंद के समर्थन में कर्मचारियों ने किया द्वार प्रदर्शन। और तीसरे उच्च विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। मैट्रिक और इंटर के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। तीन कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आहूत बंद काफी हद तक सफल रहा। भारत बंद को लेकर शहर के अधिकांश दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहे। इधर बस पड़ाव में भी सन्नाटा छाया रहा। बाजार में भी अन्य दिनों की तरह भीड़ भाड़ नहीं देखी गई। इधर तीन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त मोर्चा द्वारा आहूत देशव्यापी बंद के तहत सोमवार को गिरिडीह में कांग्रेस, झामुमो, राजद, माले एवं अन्य संगठनों ने सड़क पर जुलूस निकालकर भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान नेताओं ने काला कानून वापस लो के नारे लगाए। सभी दलों के नेताओं ने गिरिडीह मुख्य सड़क पर घूम घूम कर लोगों से उनके प्रतिष्ठानों को बंद करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, राजद नेता इनाम आलम, धीरेन्द्र यादव, नवीन कुमार हाजरा, कमलेश कुमार हाजरा, निवास कुमार, शिबू हेम्ब्रम, रूपा देवी, रत्नी देवी सहित अनेक राजद नेता मौजूद थे। इधर भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क रही। शहर के अधिकांश चौक चौराहों में पुलिस के जवान मौजूद रहे। शेरे लालू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारत बंद के आह्वान पर गिरिडीह जिले में भी सुबह 3 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हमारे सड़कों पर हैं। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाके अपना विरोध दर्ज कराया और बस स्टैंड में आकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बंद में सहयोग करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। किसान 1 वर्ष से आंदोलनरत हैं। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम महागठबंधन दल के समान विचारधारा के लोगों के साथ आज पूरा भारत बंद रहेगा और गिरिडीह भी बंद रहेगा। जो बंद है ये भारतीय किसान मोर्चा द्वारा आहूत किया गया है और उसके समर्थन में समस्त गैर भाजपाई दल पूरे भारत में इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जो किसान भारत की आत्मा है उनके साथ वार्ता करने का समय इस सरकार के पास नहीं है। जो 40 बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर दूर, उनके प्रधानमंत्री आवास से 20-25 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनसे वार्ता करने का समय नहीं है। और पूरे भारत में मोदी जी मन की बात करते हैं, किसानों के मन की दर्द, मन की पीड़ा को सुनने का उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए ये बंद बार बार और कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल मिलकर लगातार इस आंदोलन को कर रहे हैं। आज भी आपने बंद देखा, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं।
देश में सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर किसान बिल के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में भारत बंद में उतरे हैं। और आप देख रहे होंगे सारे प्रतिष्ठान, चाहे वो दुकान हो, गाड़ी हो, जो भी हो, सब समर्थन किया है और अपना प्रतिष्ठान को बंद रखा है। यह बंद आज पूर्ण रूपेण सफल है और मोदी जी को यह जवाब है। मोदी जी अब भी इस घमंड को छोड़िए और किसानों से बात करिए, इस देश हित की बात करिए। किसान ही जो अन्न पैदा करता है इस देश को, उसको अन्नदाता कहते हैं और उनकी अनदेखी आप कर रहे हैं। ये इस तरह से जिद नहीं की जाती है और इन जिद को छोड़ते हुए उनसे वार्ता करने का काम करिए, नहीं तो विपक्ष पर नहीं चुप बैठने वाला है। आप लगातार देख रहे होंगे। भारत बंद का समर्थन किया। अभी दोपहर हो रहा है और दोपहर में भी सभी गिरिडीह वासियों ने बंद रखा है। सभी को धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार, शाह सरकार जो है, एक तरह से मोदी और शाह की जो जोड़ी है, एक तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेज जिसमें आए थे और उसमें जिस प्रकार से भारतवासियों पर लगातार एक तरह से परेशान कर रहे थे, एक तरह से लगातार उसको दमन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे किसी भी मामला, चाहे कोई भी मामला उनका हो, सफल नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि देश को फिर से एक बार गुलामी की तरह धकेला जाए और उसी कदम पे चल रहे हैं। आप समझिए कि किसान के साथ छेड़छाड़ लगातार 10 महीनों से किसान वहाँ पे हैं। 100 से ज़्यादा किसान लोग शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार को घूमने से फुर्सत नहीं, उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। बहस काले कृषि कानूनों के खिलाफ आज ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा है और इस बंद ने यह साबित कर दिया है कि मोदी शाह ने अंबानी अडानी जैसे कारपोरेटों को खेती का क्षेत्र हवाले करने के लिए जो कानून लाए हैं, उन कानूनों को इस देश के किसान और मजदूर नहीं मानते हैं। इसलिए कि इन कानूनों से मंडी खत्म होगी, महंगाई बढ़ेगी खाद्यान्नों की, और इसमें किसान मजबूर होकर के अपनी ज़मीन को कंपनियों के हवाले करेंगे। इसलिए आज के बंद से यह ऐलान है कि कारपोरेट को खेती छोड़ना होगा, जो नरेंद्र मोदी की सह पर खेती को कब्जा करना चाह रहे थे। और नरेंद्र मोदी को अगर वो कारपोरेट खेती नहीं छोड़े, अगर काले कानून वापस नहीं हुए, तो नरेंद्र मोदी को भी गद्दी छोड़ना होगा। ये आज के आंदोलन से तय हो गया है। पहला कानून जो है सो सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला कानून है, वो प्राइवेट मंडियों को प्रोत्साहित करने वाला कानून है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जियो लाया गया और बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया, उसी तरह से ये पहला कानून सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला और प्राइवेट मंडियों को आगे ले जाने वाला कानून है। दूसरा कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसानों का जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, तो भारत के किसान मजदूर बन जाएंगे, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। पूरा देश ने देखा कि इस बंद में सिर्फ किसान नहीं है, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, बैंक कर्मी हैं, तमाम लोग बंद के समर्थन पर सड़क पे हैं। इस बात को लोगों ने भली भांति समझ गया है। कृषि कानून का मतलब सिर्फ किसान का मामला नहीं है। जब फसल महंगा होगा तो मजदूर को भी महंगा अनाज खरीदना होगा, सब्जी महंगा खरीदना होगा, और तबाही सिर्फ किसान झेल रहेगा। और हम लोग किसानों के प्रति जो कानून लाया गया है, निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत बंद का आह्वान हमारे केंद्रीय कमेटी द्वारा आह्वान किया गया था। इसको सफल बनाने के लिए हम बंद सफल लगे। और मैं ये आह्वान करता हूँ कि इसे अविलंब वापस लें, अन्यथा जब तक ये कानून वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, इसमें किसान, नौजवान, छात्र, बैंकर्स जितने भी हैं सभी लोग आज पूरे बंद में समर्थन दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। आज भारत बंद है और पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने 3 काले कानून लाए हैं, और कानून लाए जाने के दिन से ही देश के करोड़ों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों हजारों किसान लगातार जमे हुए हैं। एक ही मांग है, ऐसा कानून नहीं चलेगा जिससे जमीन जो है किसानों की कंपनियों के पास चली जाए, जिससे इस देश में जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा मिले, और जिससे मंडी व्यवस्था खत्म होकर के और किसान लगातार रसातल में जाएं और या तो वो आत्महत्या करें या तो फिर कंपनी को जमीन सौंप दें। इसलिए ये विरोध हो रहा है। लगभग 1 साल से दिल्ली के सड़कों पे पंजाब के सहित पूरे देश के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम गिरिडीह से हमारे
किसान संयुक्त मोर्चा समर्थन करते हैं अपने किसानों के, और उनके आंदोलन में हम उनके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। यदि आज भी मोदी शाह नहीं सुधरा तो यह आंदोलन 2024 तक चलेगा और हिंदुस्तान से मोदी अमित शाह के जोड़ी को हिंदुस्तान से बाहर करेगा। ये आह्वान के साथ आज भारत बंद है। सभी संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है और किसी भी प्रकार की लॉ ऑर्डर बिगड़ने से रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ, जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर गिरिडीह शहर के अलावा बिरनी, जमुआ, तीसरी, बेंगाबाद सहित अन्य प्रखंडों में भी भारत बंद का असर रहा। बिरनी प्रखंड मुख्यालय के सामने किसान महासभा ने कई घंटों तक सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। यहाँ दुकानें तो खुली रही लेकिन लंबी दूरी की बसें नहीं चली। मौके पर सीताराम सिंह, रामू बैठा, कैलाश यादव, संतोष हाड़ी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बंद का अब गवाह बनते हुए इसलिए नहीं चाहिए। कृषि काला कानून क्या है ये शॉर्ट में समझिए। कड़वा तेल सब लोग घर घर खाते हैं। आज कड़वा तेल का दाम आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये कृषि काला कानून क्या है। इसी से समझ लीजिए ये कृषि काला कानून क्या है। और उसी आह्वान के साथ बिरनी में भी दसियों हजार किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं आज सड़क पर थी। पूरे देश में मोदी सरकार 3 काला कृषि कानून ला करके किसानों की पूरा खेती को, पूरे अनाज को पूरा ख़त्म करने पर तुली हुई है। इसलिए पूरे देश के नौजवानों के अंदर, किसानों के अंदर, छात्रों के अंदर, महिलाओं के अंदर, मजदूरों के अंदर एक आक्रोश है। और आप ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई अंग्रेजों भारत छोड़ो की तरह है। ये मोदी गद्दी छोड़ो, नहीं तो महंगाई पर रोक लगाओ, नौजवानों को रोजगार की गारंटी करो। इन तमाम सवालों को लेकर के आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर तमाम लोग सड़क पर है। जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, वो भाजपा सरकार देश की मोदी सरकार हो या तो जहाँ भाजपा की सरकार है, ये गरीबों के ज़मीन को छीनने पर लगे हुए हैं। यहाँ आप देखिए गिरिडीह जिला में भी भेलवा घाटी में जो 50 वर्ष से दलित रह रहे थे घर बना करके, वो प्रशासन उसके घर धंस दिए हैं। लोग पंडाल बना, ये छत बना के रह रहे हैं, फूस घास का छत बना के रह रहे हैं। और इस तरीके से पूरे देश में जो मोदी जिस नक्शे कदम पर चल रहा है, आसाम का हालत देख लीजिए, विस्थापित कैसे कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। इधर बिरनी के बरमसिया मोड़ पर यूपीए घटक दल के द्वारा सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। मौके पर कांग्रेसी नेता यूसुफ अंसारी, आसिफ अंसारी, प्रमोद कुमार राय, विजय यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। किसान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार हाय 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 हाय, सरकार हाय हाय। 10-11 महीना से किसान आंदोलनरत है। उसी के एवज में आज विभिन्न जगहों पर हम लोग उतरे हैं, रोड जाम है और यही मांग है कि आपके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि काला कानून लाया गया है उसे वापस लें। पार्टियों मिलकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी को लेकर आज हम लोग समूचे भारतवर्ष में चक्का जाम किए हुए हैं।
कारण है कि मोदी के राज में खाद्यान्न हो, पेट्रोल हो या रोजगार का समस्या हो, लोग सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इनका वादा था कि हमारी सरकार बनती है तो हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन इधर जमुआ चौक में कांग्रेस माले एवं राजद द्वारा चक्का जाम किया गया। यहां बंद का व्यापक असर देखा गया। मौके पर कांग्रेसी नेता सच्चिदानंद सिंह, महेश्वर इमाम, सुजीत सिंह, झामुमो नेता रंजीत कुमार, लट्टू पांडे, सुनील आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। यूपीए नेताओं द्वारा तीसरी बेंगाबाद एवं अन्य प्रखंडों में भी भारत बंद का समर्थन किया गया। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये भारत की पहली सरकार 10 माह से बैठे किसानों की समस्या को किसान आंदोलन के उपलक्ष्य में जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करते हुए मैं बॉर्डर पर जो भी जवान हमारे हैं किसान के बेटे, क्योंकि बॉर्डर पर कारपोरेट घराने के बेटे नहीं है, किसानों के बेटे हैं, उन जवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक दिन किसानों के समर्थन में आप समर्थन दें। और भारत सरकार जो बाहरी सरकार है, 10 महीना से आपके जो माता पिता जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसी कानून के विरोध में, उसके विरोध में आप उनको एक बार बाहरी सरकार को जगाने का काम करें, ताकि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कोरोना काल में दवा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये दवा की व्यवस्था नहीं हुई। कोरोना के लड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ये मोदी जी ने नहीं किया। और इसके एवज में लोग तड़प करके पूरे देश में मर गए। 40 से 50 लाख लोग। भाजपा को ये दिखाई नहीं देता, भाजपा के लोगों को ये बात दिखाई नहीं देता है और ये जो कि जो है आज किसान जो है 10 महीने से लड़ रहे हैं जो देश को और लड़ते लड़ते 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। मजम्मत करती है 700 माताओं बहनों के मांग के सिंदूर जल गए। वापस ले। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई के सदस्यों ने भोजन अवकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज का द्वार प्रदर्शन भारत बंद को नैतिक समर्थन देने के लिए रखा गया है। यह द्वार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई कि अविलंब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारतीय किसान की स्थिति पहले से ही दयनीय है। अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग की गई कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को कम किया जाए। अभी केंद्र सरकार लाभप्रद सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को विनिवेश कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का भी आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का केंद्र सरकार ने निर्णय ले रखा है, उसका भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, उमानाथ झा, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, डेनियल मरांडी, कुमकुम वाला वर्मा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। किसान महासंघ के द्वारा आहूत आज भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का हमारा ये द्वार प्रदर्शन है। इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 काला कृषि कानून जो सरकार लाए हुए हैं उसे अविलंब वापस ले, इसलिए कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होना है, किसानों का और बुरा होना है। हम सभी जानते हैं कि पहले से इस देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी और आत्महत्या करने का जो दर है उसमें बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, जो किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसकी गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। किसानों का तमाम मांग जो है जायज़ है और केंद्र सरकार को इसे मानना चाहिए। आज के भारत बंद में किसानों के कानून को लेकर तो है ही, साथ ही साथ जो देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो विनिवेशीकरण की नीति को बहुत तेज़ी से लागू किया जा रहा है, इसके विरोध में भी आज का ये भारत बंद है।
और भारत बंद में तमाम श्रमिक संगठनों का भी नैतिक समर्थन प्राप्त है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो देश में महंगाई बढ़ी है उसे अविलंब वापस ले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का जो भारत बंद है, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ अपना नैतिक समर्थन देता है। तीसरी के +2 उच्च विद्यालय बरमसिया में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मैट्रिक एवं इंटर में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वालों विद्यार्थियों को श्री मरांडी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर जीप सदस्य रामकुमार राउत, नीलम देवी, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, बीईओ जमालुद्दीन अंसारी, भाजपा प्रवक्ता राजेश कुमार, रविंद्र पंडित सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल के प्रधान शिक्षक मनोज वर्मा सहित अनेक शिक्षकों ने सराहनीय योगदान किया। अंकिता कुमारी आएंगी। मैं मंच पे अजय कुमार मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। बरवाडी के गांधी मैदान मदरसा में सोमवार को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पोषण सखी के जिला अध्यक्ष सैबुन्निसा के द्वारा कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कैंप में 306 ग्रामीणों को टीका लगाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सैबुन्निसा ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया और कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करने की उन्हें जानकारी दी गई। इस कैंप में टीका लेने के लिए मदरसा में महिलाओं, युवतियों, पुरुषों की भीड़ लग गई थी। यहाँ सभी लोगों को बारी बारी से वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर सैबुन्निसा, शबनम परवीन, रेशमा खातून, प्रियंका शर्मा, कुमार गौरव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें एनएम, स्वास्थ्यकर्मी, यूनिसेफ के कार्यकर्ता और ग्राम के मुखिया जी, हमारे वार्ड पार्षद सोनू, रीता चौरसिया जी सभी यहाँ पे मौजूद है और उनकी मौजूदगी में वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। एवं हमारे ग्राम के जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।